नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीमेन क्वालिटी में के बारे में कि जो स्पर्म क्वालिटी है पिछले 3-4 दशकों से लगातार कम हो रही है। एंड उसके क्या रीज़न हैं कि WHO क्राइटेरिया में पहले 30 मिलियन स्पर्म्स को नॉर्मल माना जाता था, अब वो 20 मिलियन पे आ गया है। पिछले 20 सालों में स्पेशली इस जो मिलेनिया कहते हैं उसको, उसमें जो स्पर्म काउंट है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। इसके क्या कारण है और क्या हम इसमें कर सकते हैं इसको रिवर्स करने के लिए। अभी एक स्टडी हुई और उस स्टडी में ये देखा गया कि हम जो बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स पी रहे हैं, स्वीटेंड शुगरी ड्रिंक्स या बेवरेजेस, जिसको SSB भी बोलते हैं, उसमें क्या क्या बेवरेजेस आते हैं, जैसे कि थम्स अप हो गया, कोका कोला हो गया। इसके अलावा जो हमारे फ्रूट जूसेस हैं उनके कंटेंट में अगर एडेड शुगर है, कभी कभी ये भी देखा जाता है कि एडेड शुगर कैन बी अप टू 150 ग्राम्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इनटेक ऑफ शुगरी सिरप बेवरेजेस वेयर द शुगर हैज़ बीन एडेड, जिसमें कि ये शुगर ऐड हुआ है और बेवरेजेस हम ले रहे हैं, तो उसकी वजह से स्पर्म काउंट। तो एक स्टडी में देखा गया कि जब ये शुगरी ड्रिंक्स लिए गए, जो लोग 7 या 8 ड्रिंक्स लेते हैं पूरे हफ्ते में, उन लोगों का देखा गया कि जो स्पर्म काउंट है वो 20 से 30% कम हो गया। स्पर्म की मोर्टेलिटी 7 से 8% कम हो गई। और ये जो गिरावट है ये स्मोकिंग से भी ज़्यादा है, कि स्मोकिंग भी एक रीज़न होता है जिससे कि स्पर्म काउंट कम होता है। लेकिन कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो ये कहते हैं कि हम कोई स्मोकिंग नहीं करते, हम कोई ड्रिंकिंग नहीं करते, लेकिन जब वो देखें अपने खान पान में तो हो सकता है कि वो थम्स अप पी रहे हों या फिर कोका कोला पी रहे हों या फिर वो कोई और ड्रिंक जिसके अंदर एडेड शुगर डला हुआ है वो ले रहे हों। एडेड शुगर डलने के कारण से क्या होता है, तो यूजुअली जो शुगर है वो एक तो हमारे हार्मोनल एक्सेस को गड़बड़ कर देता है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो एक्सेस है वो चेंज हो जाता है। इसके अलावा जो हमारा शुगर है इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स होते हैं और वो फ्री रेडिकल्स भी डैमेज करते हैं स्पर्म को। तीसरा ये है कि इनिबिन बी का जो लेवल है इससे गड़बड़ हो जाता है, और इनिबिन बी और FSH की जो वैल्यू है वो अल्टर हो जाती है। इनिबिन बी और FSH मतलब कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिससे कि स्पर्म बनता है। तो जब इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ एडेड शुगर इन योर डाइट, तो इसके कारण से स्पर्म काउंट या स्पर्म मोटिलिटी कम हो जाती है। तो ये एक स्टडी हुई है जो अभी रिसेंटली आई है, एंड मुझे लगा कि ये इम्पॉर्टेंट है हमारे दर्शकों को बताना कि अगर आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं, बैलेंस डाइट मतलब कि जिसके अंदर आप प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जो होता है जैसे कि ब्रेड हो गया, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे कि शुगर्स हो गए, या फिर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे कि हमारे आटा हो गया, तो ऐसी चीज़ों में भी शुगर की मात्रा स्पाइक कर जाती है। तो हमें उसको कम करना है। अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं, कितना हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना प्रोटीन चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो प्रोटीन की मात्रा थोड़ी बढ़ानी पड़ती है उसमें। अदरवाइज एक बैलेंस डाइट से इस चीज़ को रिवर्स किया जा सकता है। दूसरा सवाल ये भी होता है कि क्या जो स्वीटेंड बेवरेजेस हैं, इसके अलावा अगर जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं उनसे भी ऐसा होता है, तो उस स्टडी में ऐसा नहीं देखा गया, बट इट विल नीड फर्दर स्टडीज या फर्दर रिसर्च की इस बारे में बात की जाए। तो अगर आप को लगता है कि आप इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है आपको, या आपके स्पर्म काउंट गिर रहे हैं, जो आप सिंपल बेवरेजेस ले रहे हैं इसको आपको बंद करना होगा, और एक थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना पड़ेगा। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, गुड अमाउंट ऑफ स्लीप, जिसमें कि 7 घंटे की इनइंटरप्टेड स्लीप हो रात में, एक्सरसाइज 45 मिनट्स अ डे, ये सब करेंगे और एक बैलेंस डाइट लेंगे, स्मोकिंग, अल्कोहल को बंद करेंगे, और शुगर को जो है अपनी डाइट से, स्पेशली जो इतना ज़्यादा शुगर अगर ले रहे हैं तो उसको हमें कम करना होगा। इससे आपके जो सीमेन क्वालिटी है और जो स्पर्म क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी, एंड आपकी हेल्थ भी जो है इससे इम्प्रूव होगी। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो उसको सब्सक्राइब करिए। आप अपने दोस्तों में जिनको कि ये प्रॉब्लम हो रही है, कभी चर्चा करते हैं, तो आप ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं, लिंक भेज सकते हैं, और हमें कमेंट भी कर सकते हैं कि आप किस तरह के वीडियोस चाहते हैं आगे, जिससे कि आपकी हेल्थ जो है वो बेटर हो और आपको जो है उससे लाभ हो। धन्यवाद।